नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। तो दोस्तों, हम लोग बातें कर रहे थे यादुनम तादुनीकृत वर्गम च योजिते योजित सूत्र के बारे में। इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे जो 10 के आसपास की जो संख्या उसका भी हम वर्ग कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपको दो तरीके से हमने बताया कि जो आधार मानते हैं उसके आसपास की संख्या हम कितनी फास्ट कर सकते हैं, कितनी सिंपल कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा, तो उसी सिलसिले में हम आगे करते हैं कि जो उसके आधार मतलब अब 100 के आसपास की जो संख्या है उसका हम लोग कैसे वर्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं यादुनम तादुनीकृत वर्गम च योजित सूत्र का, जिसमें हमने आपको बताया कि आधार 10 के आसपास की संख्या का हम इस सूत्र का उस पर कैसे लागू कर सकते हैं। तो हम आगे भी इसको शुरुआत करते हैं। जैसे हमको वर्ग करना हो गया आपको 99 का, ठीक है। 99 का हमको वर्ग करना हो गया, तो हम लोग कैसे करते हैं। ये 99 देखते हैं किस आधार के पास में है। तो हम देखते हैं ये आधार 10 के आसपास में है ना। आधार तो हम लोग क्या ले लेंगे 100, सॉरी ये आधार 100 के पास में है, तो हम आधार क्या लेंगे 100 लेंगे, ठीक है। अब ये 100 से कितना कम है, तो देखते हैं ये कितना कम है, -1 कम है ना। ये कितना कम है, -1 कम है। तो हमने आपको बताया यादुनम तादुनीकृत, यानी कि जितना कम है उतना कम करें और उसी का हम वर्ग करें। तो ये कितना कम है, -1 कम है ना। 99 कितना कम है 100 से, -1 कम है। और इसी का इसको और कम करें, उसी को कम करें, जितना कम उतना कम करें। तो 99 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, ठीक है ना। 99 -1 98, और इसी का हम वर्ग करेंगे। इसी का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 के हिसाब से यहाँ पे 2 अंक होंगे, ठीक है ना। 2 अंक होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि आप 10 मानते थे तो उसमें हम कितना डिजिट, 1 डिजिट रखते थे। अब यहाँ पे 100 मान रहे हैं तो कितना डिजिट होगा, सिर्फ 2 डिजिट होगा, है ना। तो 9801 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 9801 है, ठीक है। इसी तरह हमको स्क्वायर करना हो गया, अगर मान लेते हैं 96 का, ठीक है। 96 का स्क्वायर करना हो गया तो देखते हैं 100 से कितना कम है। अब 100 से कितना कम, तो ये कितना कम है, -4 कम है, -4 कम है ना, -4 कम है। अब ये जितना कम है उतना कम करें, जितना कम उतना कम करें, यानी कि -4 कम है तो उतना कम और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 96 -4 कर लेंगे, ठीक है। 96 -4 करेंगे और इसी का वर्ग, अब -4 का वर्ग, तो आपको कितना मिल जाएगा इसमें, 96 -4 यानी कि 92, और ये 4 का -4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 92 16, ठीक है। इसी तरीके से एक और ले लें एग्जाम्पल, यदि 91 का स्क्वायर करना हो तो क्या करते हैं, ये कितना कम, -9 कम, ठीक है। जितना कम है उतना कम करें, यानी कि जितना कम, -9 कम है तो इसमें -9 और कम करेंगे, और हम इस -9 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इस -9 का वर्ग करेंगे, इस सूत्र का ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो 91 -9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 82, है ना। और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, यानी कि 82 और 81 आपका ये उत्तर हो जाएगा, 91 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम ले लें और भी, जैसे ले लें 88, है ना। 88 का स्क्वायर करना होगा तो हम कहते हैं कितना कम है, तो ये -12 कम है, कितना कम, -12 कम है। इस -12 कम है तो जितना कम उतना कम और करें, तो कितना कम है 88 -12, और इसी का हम वर्ग करें, -12 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये देखते हैं 88 -12 तो कितना हो जाएगा आपका 76, है ना, 76। और क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे 2 अंक ही रखेंगे, 2 डिजिट ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया, 100 लिया है, 100 के आसपास है, 100 में 2 जीरो, इसलिए यहाँ पे 2 अंक, और एक जो कैरी रहेगा वो किस में हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 77 44, आपका ये 88 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि जो 100 से थोड़ा कम है उसके आसपास में
ठीक है। इसी तरह हम 1000 आधार 1000 को मान के उसके आसपास की संख्या कवर कर सकते हैं, तो उसका भी देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमें गुणा करना हो गया, सॉरी स्क्वायर करना हो गया 102 का स्क्वायर, तब हम ये देखते हैं कि ये आधार 100 से कितना अधिक, तो ये कह देंगे 2 अधिक। कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो ये जितना अधिक है उतना अधिक और करेंगे, यानी कि जितना अधिक है उतना अधिक और करेंगे, यानी कि जितना अधिक 102 में और उसका अधिक करेंगे, 102 और अधिक, और इसी का हम वर्ग करेंगे, है ना, इसी का हम वर्ग करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 102 + 2 104 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक जीरो लगा के यहाँ पे 2 डिजिट कर लेंगे, 2 अंक कर लेंगे, क्योंकि आधार हमने 100 में, और 100 में कितने जीरो? 2 जीरो। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका ही उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह अब थोड़ा जल्दी करते हैं, तो 105 का स्क्वायर हम करते हैं। अब 105 का स्क्वायर कितना अधिक है? 5 अधिक है। 105 में क्या करेंगे? जितना अधिक उतना अधिक करेंगे, 110 हो जाएगा, और ये 25 आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए 110 25 उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 109 करेंगे, 109 का वर्क करेंगे तो कितना अधिक? +9 अधिक है, और कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा, और 81 आपका ये हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 118 81, ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 109 और जितना अधिक है उतना अधिक और कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 118, और 81 ये आपका 109 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम कर देते हैं 112 का स्क्वायर। ठीक है ना, 112 का स्क्वायर करेंगे तो कितना अधिक? +12 स्क्वायर है, +12 अधिक है तो 124 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा? 44 125 44 आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, 12 और 12 को ऐड करेंगे तो 124 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको आइए एक शुरुआत से थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको लोग को। ठीक है, तो जैसे कहते हैं 12 है तो जितना अधिक है उतना अधिक और करेंगे, तो 112 है तो 112 में कितना अधिक है? 12, तो उसमें 12 और अधिक कर दिए, और उसके बाद इस 12 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, इस 12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 में इसको 112 में 12 को ऐड करेंगे तो 124, और ये कितना हो जाएगा? 12 का 144 हो जाएगा। 44 ही लिखेंगे क्योंकि आधार 100 है। ठीक है, और ये जो 1 है इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा 125 और 44, ये आपका 112 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यदि हम एक और एग्जांपल ले लें, तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमको स्क्वायर करना हो गया 116 का, तो 116 में कितना अधिक है? +16 अधिक है। ठीक है, ये +16 अधिक, जितना अधिक है उतना अधिक और करेंगे, तो 116 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132, और इस 16 का स्क्वायर हमने अभी देखा था शुरुआत में ही कि 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये +6 अधिक है 10 से आधा मान के, तो कितना हो जाएगा? 22, और ये हो जाएगा 36 3 2 5, यानी 256 इसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम कितने कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 56 लिखेंगे, और ये 2 आपका कैरी हो जाएगा तो इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 134, और ये 56। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस सूत्र का हम उपयोग करके इतने भी जितनी बड़ी संख्या का गुणन है उसको हम कितना सिंपल कर पा रहे हैं, है ना। तो इस सूत्र का उपयोग हम लोग इसी तरीके से स्क्वायर करने में या गुणा करने में उपयोग करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस जो ये 109 है 112 है, ये जितनी भी आपको संख्या है ये पिछले वाले सूत्र से जैसे निकलन मुक्त चरमम दस्ता सूत्र से भी किया था और इस सूत्र से भी, यानी कि आपको यही पता लग रहा है कि हम वैदिक गणित अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक सवाल को करने से, यानी कि एक गुणन को करने में आप कई विधियों का प्रयोग करके उसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से अब हम आधार 1000 को लेके उसके आसपास की संख्या का भी वर्ग उसी तरह कर सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको बताते हैं अभी, ठीक है। तो आइए उसको भी देखा जाता है। तो दोस्तों यदि हमें स्क्वायर करना हो गया 1000 के आसपास की संख्या, जैसे 999 का स्क्वायर करना हो गया, ठीक है ना, तो हम आधार क्या ले लेंगे? 1000 ले लेंगे, है ना। तो ये देखते हैं अब ये कितना कम है 1000 से? -1 कम है। सिंपल सा वही सब प्रोसेस है, जितना कम है उतना कम और कर देंगे। -1 कम है तो इसमें -1 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 998, और फिर इसी का हम वर्ग करेंगे। इसका हम वर्ग करेंगे -1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे
3 अंक होंगे यानी 3 डिजिट होंगे, तो ये 2 जीरो और लगा के इसको 3 डिजिट कर लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 998,001, है ना। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे 988 का आपको स्क्वायर करना हो गया, है ना। तो ये कितना कम है, -12 कम है, ठीक है, ये -12 कम है। अब इसमें -12 और कम करेंगे, ठीक है, इसमें इस संख्या में 12 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 976, ठीक है, ये 976 हो जाएगा। इस 12 का फिर स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 144, है ना। 12 का 12 में गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 3 अंक ही होंगे, 3 अंक होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए यहाँ पे 3 अंक, यानी कि 12 का स्क्वायर यहाँ पूरा पूरा आ गया। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 976 144। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों सूत्र यानी कि निकलन होता है चरमम दस्ता यादुनम सूत्र, दोनों के दोनों सूत्र यानी जो आधार है उसके आसपास की संख्या का गुणन कितनी ही जल्दी से कर पा रहा है और कितनी कम समय में। तो इस तरीके से आपने देखा कि वैदिक गणित के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए कितने ही लाभकारी हैं, ठीक है ना। आपके दैनिक जीवन में भी ये उपयोग किए जाते हैं, है ना। तो आप अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं।